हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको एक नई और एक इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। ये एक कंस्ट्रक्टर के रेलेवेंट एक नया फीचर है जो कि सी शार्प 12 के अंदर ऐड किया गया है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूँ कि अगर आप .NET 6 का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और ऐप क्रिएट करते हुए अपने .NET 6 सेलेक्ट करके तो ये फीचर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। मैं इस वक्त .NET 8 के ऊपर आपको ये चीज़ यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो अगर आप भी इस फीचर को ट्राई करना चाहें या अपनी किसी ऐप के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो कोशिश करें कि उसी ऐप के अंदर इस्तेमाल करें जो कि .NET 8 के प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा फीचर है, आप उसको बहुत सारी जगहों के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी शार्प 12 के अंदर ये फीचर ऐड किया गया है। अभी देखें, मैं एक छोटा सा सिंपल कंसोल एप्लीकेशन मैंने आपके सामने क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी टाइम को बचाने के लिए। और इसके अंदर मैन के अंदर मैंने क्या किया कि console.writeline वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल एक सिंपल सी आउटलाइन एक आउटपुट जो है शो करवाई है। और मैंने साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर लिया है। मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ। तो देखें, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिख के रखा हुआ है। एक क्लास है, पब्लिक क्लास है स्टूडेंट, और इसके अंदर 3 प्राइवेट वेरिएबल हैं, आईडी, नेम एंड फादर नेम। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि उसी स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू 3 पैरामीटर्स लिए हैं, आईडी, नेम और फादर नेम, और जो लेकर तो मैंने अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को असाइन कर दिए हैं ताकि मैं यहाँ पर डिस्प्ले के फंक्शन को जब भी कॉल करूँ तो वेलकम टू द प्रोग्राम मिस्टर, फिर नेम, फादर नेम और आईडी, यानी कि यहाँ पर अपनी आईडी उसको जो है शो कर सकूँगा। वेलकम टू द प्रोग्राम मिस्टर, लेट्स से अगर मैं अपना नाम और फादर नेम पास करता हूँ तो वेलकम टू द प्रोग्राम मिस्टर हमाद मकबूल, योर आईडी इज़, आईडी में जो भी होगी लेट्स से 1 तो वो 1 लिखा हुआ आ जाए। अब अगर हम इसको कॉल करना चाहें तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक क्या बात बता रहे हैं, तो पुरानी सी शार्प की बच्चों वाली बात है, हर लैंग्वेज में ही चलती है। बट डोंट वरी, अब होने क्या वाला है आगे आप देखते चले जाएं। तो मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सम रैंडम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो अब डेफिनेटली ये मुझे यहाँ पे एरर देगा क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो है वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर में कुछ वैल्यूज देने वाला हूँ। तो पहली मैंने 1 दे दी, दूसरी पूछ रहा है नाम क्या है, स्ट्रिंग है, डबल कोट में स्ट्रिंग दे देता हूँ, तीसरी पूछ रहा है फादर नेम क्या है, डबल कोट में फादर नेम दे देता हूँ, एंड दैट्स इट। अब ये मैंने इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर दी। तो ये 1 हमाद मकबूल, ये तीनों पैरामीटर यहाँ से आईडी, नेम, फादर नेम में जाएंगे और यहाँ से इन तीनों को असाइन हो जाएंगे। और उसके बाद मैं अपने किसी भी फंक्शन के थ्रू इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, किसी भी मेथड के थ्रू मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। सो द पॉइंट इज कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अपनी क्लास में मौजूद 3 प्राइवेट वेरिएबल को थ्रू कंस्ट्रक्टर वैल्यूज असाइन करवा रहा हूँ, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये तरीका इस्तेमाल किया। अब इसी छोटे से काम के लिए, यानी कि अपने क्लास में मौजूद प्राइवेट वेरिएबल्स को थ्रू कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स असाइन करने के लिए मुझे अच्छा खासा काम करना पड़ा। अब सी शार्प की जो 12th वर्जन है उसके अंदर इस चीज़ को शॉर्ट कर दिया गया है। आपको ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, आप इस सब की जगह सिर्फ एक चीज़ कर लो और आपका ये वाला टास्क एज इट इज़ चलता रहेगा, आपका ये प्रोग्राम एज इट इज़ चलता रहेगा। वो ये है कि अब आपको इस काम के लिए एक सेपरेट कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम इस तरीके से कर सकते हो कि आप क्लास के आगे ही यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो और इस क्लास के आगे यहीं पे आप इंट आईडी ले लो, स्ट्रिंग नेम ले लो और उसके बाद स्ट्रिंग फादर नेम ले लो, एंड दैट्स इट। देखें आपका नीचे वाला एरर रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पे अभी थोड़ी देर में। FATH, अच्छा ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, NAME नैम, ठीक है। तो ये देखें, अब ये एग्जैक्टली वही सारा काम है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने किया हुआ था। सो अब सी शार्प 12 में आप उस काम को इस काम से बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर इस लाइन की जो मैंने लिखा था इस लाइन को, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। इसका एक छोटा सा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी इसके अंदर दिखा दूं जो कि हम कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली जब हम वेब डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर रेजर पेजेस वगैरह के अंदर एक आम सी अप्रोच है जो कि हम डेटाबेस के साथ सादा लफ्ज़ों में कहें तो कनेक्टिविटी करने के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए हमने एक तरीका रखा होता है कि हम पहले क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर यहाँ पर हमने जो है
प्राइवेट जो है, प्राइवेट उसके अंदर ऐप DB कॉन्टैक्ट्स बनाया हुआ होता है। डेफिनेटली यहाँ पर तो भी इसमें एरर आएगा क्योंकि मेरे पास ऐप DB कॉन्टैक्ट्स नाम की कोई क्लास नहीं है, इसका कोई DB के नाम से हमने वेरिएबल इस तरीके से बनाया होता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, इसको _DB रखते हैं अमूमन हम, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर यहाँ से हम ऐप DB कॉन्टैक्ट्स करके इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लेते हैं और फिर उसके बाद यूँ करके _DB = DB कर रहे होते हैं, ताकि हम वो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ को इसमें ले सकें और फिर उसके बाद हम यहाँ नीचे जाके इस्तेमाल कर सकें। आई एम श्योर कि अगर आप में से कोई भी एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह के साथ इस्तेमाल करता है तो आप को इस्तेमाल करता है तो समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब इस अप्रोच को भी आप C#12 में बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, इन चक्रों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पर जाकर आपकी जो क्लास का नाम है लेट्स से ऐप DB कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे लिख देंगे और साथ ही साथ आप DB कर देंगे तो दैट्स इट। अब आपको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको जाकर इस DB के वेरिएबल को अपने ऑन गेट के मेथड में यूज़ करें, ऑन पोस्ट के मेथड में यूज़ करें, जहाँ मर्जी यूज़ करना चाहें करें। तो C# वक्त के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती चली जा रही है। हर वर्जन के अंदर कुछ लेटेस्ट चीज़ें लेके आती है और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें आने वाली हैं, जो आ रही हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल में अपडेट करता रहूँ, आपको सिखाता रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आने वाले नोटिफिकेशंस देखने के लिए बेल के आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि जो भी नई अपडेट आए उसके बारे में मैं आपको इसी तरीके से यहाँ पे आके बता दूं और आप .NET प्लेटफॉर्म से अप टू डेट रह सकें और .NET के अलावा भी जो डिफरेंट चीज़ें सिखाता हूँ उससे भी आप अपडेट रह सकें। तो दोबारा मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।